अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। हिना, आप इसलिए तो खूबसूरत नहीं लग रही कि आपके कपड़े बड़े खूबसूरत हैं। चलो मैं हुई खूबसूरत भाई। ओहो, रमजान है ना, इसे सबके चेहरों पे नूर आया रमजान ग्लो। माशाल्लाह, तो मैं ही नहीं फड़ा जान रहा, यकीन करो। सही बात है। फड़िया क्यों नहीं जा रहा? चोरी करके दौड़े हैं? नहीं नहीं, मैं वैसे दौड़ूंगा। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਲੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये कहीं बालों के कुंडल की वजह से तो नहीं खूबसूरत लग रहे? हेयर स्टाइल तो मेरा है ही अच्छा है, आई नो दैट। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਤੇ ਤਰਸਣਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜੂਆਂ ਵੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। चलिए हिना जी, आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मारूफ कवाल, मसूद सलामत और नदीम सलामत साहब ने। और जब भी ये हमें ज्वाइन करते हैं बड़ा ही हसीन कलाम हमें ज्वाइन करता है। बेशक बेशक। और इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस एंड मॉडल शिजा खान ने। आखिर शिजा खान मेरे पीछे आ ही गई। आप हर बार यही बात करते हैं, एंटा झूठ नहीं बोली दा। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। है ना? क्या रह गया है? मतलब देखें, गेस्ट ये रिपीट कंटेंट, ऊपर से रिपीट तारीफें, कोई नई तारीफ करे, कोई नई बात करे। ਬਾਬਾ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। टिंड भी हुई है, ख्यालात भी हुई ने ते कुड़ी भी हुई। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तेरी को गल है सुनने वाली। और शिजा के साथ तशरीफ फरमा है साबका चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब। रो क्यों रहे हैं? अभी तो शुरू हुआ है प्रोग्राम। मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मेरे खिलाफ साजिश हुई और गैर मुल्की ताकतों ने मेरे खिलाफ साजिश की है। अच्छा, मुझे बाइडन का फोन आया है कि मैं अमेरिका का सदर हो के फारग और तुम सिर्फ वजीर आला हो के फारग। हिना जी, मेरे साथ आलमी साजिश हुई है। केड़ी? जो बाइडन ने की है। जो बाइडन का आपके साथ क्या मामला है भाई? प्रोफेशनल जेलसी। कैसे? बाइडन ने मैनू फोन करके किया क्या कि मैं अमेरिका दा सदर हो के वेला ते तू सिर्फ पंजाब दा वजीर आला हो के बिल्कुल ही वेला। ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ। मैं तेरी गल ते भी नहीं जाना। तू जड़ा मेरी बक्की च खंजर खोपे है ना, मैं सारी जिंदगी याद रखांगा। इतमाद दा वोट पवेगा ते वजीर आला होएगा ना। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾੜਦਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਹਿਨਾ ਜੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਾਲੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਫਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੇਲੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਡੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਠਹਿਰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਯਾਰ। ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੋਂ ਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਸਰਦਾਈ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੜਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਐਵੇਂ ਪੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। मेरा तो वो साहब है हिना जी। हाँ जी, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रख। वो तो हम देख रहे हैं भाई सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये आजकल आप कर क्या रहे हैं? क्या सोचा है, क्या मैं की करना है? करदा सी। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ? कि ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ हिना जी, ये नाल दो कौन है जीबो गरीब जाए? भाई ये पंजाब की सियासत के बहुत अहम किरदार हैं, पंजाब के चॉइस साहब हैं और उनके साथ तशरीफ फरमाए बेहतरीन साहब। ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨੌਲੇਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਬੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। अब प्लान बी क्या है भाई? जिद को प्लान ए ने सी उद को बी की। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਦੋ ਚਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਵੀ ਗਏ ਕਰ ਨਾ, ਬੀ ਪਲਾਨ ਉਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਾ ਪਾ, ਕੋ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਗੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? क्या? ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੁਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੁਰਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਲਵਾਓ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੁਰਿਆ ਫੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੇਂਦਾ ਸੀ। ओ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੁਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ बाद पी 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 नहीं होना। ये मेरे को बहुत दो गोदाम सटाए ने मैं भाई अब रो क्यों रहे हैं? आपके पास 3.5 साल थे, आप आए थे कि लोग शहबाज शरीफ साहब को भूल जाएंगे, लेकिन आपके आते ही आपने कोई काम नहीं किया, आपने तो शहबाज शरीफ की याद ताज़ा कर दी है। वो आपने मिसाल नहीं सुनी, जब कश्ती डूबने लगती है बोझ उतारा करते हैं। कब मेरा नशे मन हल चमन गुलशन में गवारा करते हुन कर पे बाबा बाबा तेरे को शेर ना होवे बंदा तू टकेदा नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। 8 दिन तो पहले किया ਹੁੰਦਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋਹਣੇ ਟਰੱਕ ਆਣੇ ਨੇ ਦਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ स्ट्रगल क्यों याद कराਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। वैसे ही ना जी बात आपने ठीक की है जी जब बुरा वक्त आता है ना तो पराए भी अपने बन जाते हैं। और की कैंड है जे अपने भी पराए बन जाते हैं। सही बात। बिलावल साहब कहाँ पे टांग जाए कह दे तो कोई एतराज नहीं है। हमारे पराए अपने हो रहे हैं तो सबको एतराज हो गया। कर लो वेले। मैं कर नहीं लगा सी तेन की तकलीफ है मेरी अपनी किकी पिकी है मैं जो मर्जी करा। मैं कुछ गैप तू मामा लग ले नाले तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਗਾਲੜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਗਾਟ ਫਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਅੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਆਪਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲੋਨ ਦਾ ਕਹਾ ਵੀ ਕਟਵਾਇਆ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਟਵਾਇਆ। हाय ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਾ। और जाओ पिंड बोर्ड थले मंजी डाओ हुक्का लाओ लोकां दे फैसले करो गलत मत इत्थे कादे किटी पी 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 ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਰੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਨਾਲ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਚਨੇ ਖਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਕੀ ਕਰਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ਾਇਕਾ। अच्छा बस करे रोना पीटना बंद करें। मैंने अपनी नहीं जी बाकी होना में- जाओ थाना ले आओ, ये नहीं जी होना। ओहो मुझे दूसरे मेहमानों से भी बात करने देना। शिजा आई हैं हमारे पास, इतने जबरदस्त कवाल आए हुए हैं भाई, मैंने उनसे भी बातें करनी है। पता नहीं ना जी तुसी इन्ने बंदे किवें इकट्ठे कर रहे। मेरे को तो 186 बंदे नहीं इकट्ठे हुए थे किले पे किसे मक्के से ले। 186 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? 5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਿਨਾ ਜੀ 35 ਮੈਂ ਘੇਰੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਘੇਰੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, क्या ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜੇ। क्या ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ। ਕੀ ओए ना बंदे किथे पूरे करने ना कोल ते घर दे बंदे पूरे नहीं होने। ਓਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪੂਰੇ ਕਰ ਓਏ। 2 ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਦੰਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ। अच्छा आपसे इस्तीफा ले लिया, आपको इस चीज का दुख है? ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, फिर क्या दुख है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਹਾਂਜੀ। ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਲ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰ ਵਰਗਾ। यार इन्हां ते तरस नहीं है किची पीची तुसी लै ही लिया। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਕੀ ਮਿੱਕੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਕੀ ਪਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੱਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਵਿਕਣ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। शिजा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि रमज़ान में क्या रूटीन होती है? क्या सहरी और इफ्तार के टाइम अम्मा की हेल्प करती हो? क्या अपनी फरमाइशी खाने बनाती हो? और फिर शूटिंग्स का क्या स्केड्यूल होता है? 2017 में आगाज़ किया था अपने करियर का, तो तब से बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक स्केड्यूल रहता है मेरा। और ज़्यादातर शूट्स रमज़ान में होते हैं और सहरी और अफ्तारी
पैकअप होता है सहरी के टाइम और अफ्तारी भी सेट पे ही होती है, तो ज़्यादातर मामा की कभी भी हेल्प करने का मौका मिला नहीं। और मेरी मामा खुद भी क्योंकि जॉब करती हैं तो हमारा कभी वैसा सिलसिला रहा ही नहीं, सब मतलब कि काम कर रहे हैं, सब अपने अपने फील्ड्स में बिजी हैं, अपनी अपनी जॉब्स के साथ। हाँ, लेकिन हम लोग रमज़ान में भी हम कुछ ऐसे दिन निकालते हैं जिसमें हम लोग सारी फैमिली साथ बैठकर इफ्तारी करे, सहरी करे, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आई थिंक कि रमज़ान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये सबको एक ही जगह असेंबल करता है। ना मैं भी अपनी मामा की बहुत हेल्प करता हूँ रमजान में। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਮਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੇਬੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। वो समोसे बनाती हैं और मैं खाता हूँ, वो समेरी बनाती हैं मैं पी जाता हूँ। मुझे लगा कोई प्रैक्टिकली आप हेल्प करते हैं, आप तो सिर्फ खाने का ही काम कर रहे हैं वहाँ पे। प्रैक्टिकली भी मैं मामा की हेल्प करता हूँ। कैसे? ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਫੜ। ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਡੋਂਗਾ ਧੋ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ। मैं को करता थी किची पे ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੰਜਵੀ ਤੇ 2 ਗਲਾਸ ਪੀਤੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ। नदीम साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपकी कितनी नस्लों से कवाली का फन राइज है? मेरे दादा से कवाली हमारे ख़ानदान में आई। जी मेरे दादा उस्ताद रूड़े खां उनका नाम था, जी। एंड ही इज़ फ्रॉम जलंधर जी। और जलंधर के साथ ही एक गांव था, खैरे कहते थे, तो मेरे दादाजी के नाम से मंसूब हुआ वो, रूड़े दे खैरे अच्छा। कहा गया। और फिर पार्टीशन हुई तो अब्बा जी बहुत छोटे थे, ताया जी थे, और उसके बाद हमारे और ताया थे, सेकंड दादा के बाद उन्होंने की, उनका नाम था करमदीन छज्जू खां कवाल, उन्होंने किया। उसके बाद अब्बा जी ने उनसे थोड़ी ट्रेनिंग ली जी। और पाकिस्तान आ गए, और 58 में उनका फर्स्ट ऑडिशन हुआ रेडियो पाकिस्तान पे, तब अच्छा। रेडियो था। तो उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने माशाल्लाह से पाकिस्तान की हिस्टोरिकल जितने प्लेसेस हैं जी। उन सब की ओपनिंग सेरेमनीज पे कवाली उनकी अरे हुई। वाह। और फिर वो शागिर्द हुए उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के वालिद के। दादा से शुरू हुई और दादा के बाद अब्बू हैं, अब्बू के बाद हमारा BJS ग्रुप जो इंटरनेशनली जिन्होंने किया। अब हमारी 4th जनरेशन जी। दे आर ट्राइंग टू टेक दिस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आ रहे हैं, इसमें आएंगे वो भी, और छा क्योंकि जाएंगे ये चलेगा इंशाल्लाह। आगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। माशाल्लाह खानदानी लोग हैं, नस्ल दर नस्ल इस काम में आपको अल्लाह ने इज्जत दी है। शुक्रिया। ए राशिद कमाल भी खानदानी तौर पे काम करता, मगर तो इज्जत कोई नहीं। इज्जत क्यों नहीं है? ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, अच्छा। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ, वो कैसे? ਉਹ ਫਿਰ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। लेकिन है ना जी, मैं अपने दौर च किसी ਨੂੰ ਮੰਗਣ नहीं दिता, मैं आप ही अपने गेट से ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 100 ਲੈ ਜਾਣਾ। तू घबरा ना, किसी ना किसी दिन मैं तेरे को पूरा पंजाब वापस ले जाना। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ बची या तो मेरा मजाक उड़ा रही है या मेरे की ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿस्तान उड़ा रहा है, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ है। वैसे 3.5 साल में आपके किसी काम का कोई मजा नहीं आया, वैसे आपने कोई काम किया भी नहीं है, लेकिन आपकी नवा डिनर सेट लिया ना, नवा डिनर सेट उतो ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਿਨਾ ਦੀ ਕਿਕੀ ਪਿਕੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਉर्दू ਚ ਕੀਤੀ ਕਿਕੀ ਪਿਕੀ। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए तारों से करें बातें। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। मसूद सलामत साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप अपने बुजुर्गों के ही शागिर्द हुए या फिर आपका कोई उस्ताद घराना है? हमारा वालिद साहब से तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान वो ही
उस्ताद घराना है हमारा। अच्छा 3rd जनरेशन। जी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तानी पीपल और म्यूज़िक के लिए कि ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि हमारे दादाजी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के दादाजी के शागिर्द हुए। अरे वाह। हमारे वालिद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के वालिद के शागिर्द हुए। वाह। उसके बाद हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। क्या बात है। इसलिए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और हमारे अब्बा जी के आगे शागिर्दों ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुए, जिनमें उस्ताद मेर अली शेर अली हैं, वो मेरे वालिद के शागिर्द, बख्शी सलामत के शागिर्द हैं, अख्तर शरीफ साहब और हुसैन, ये दोनों कवाल जो हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और आगे हमारे पोते, अब्बा जी के पोते शागिर्द जो हैं उनके भी बड़े नाम हैं, बहुत नाम है। इनके बारे में बुजुर्गों ने कहा ना, सुर नाल जे तेनू सुर होवे, तेनू सुर लग जाए सुर शह कीए। अरे वाह। गुरु मनिए गुरुरू नाल गुर दे, गुरु फेर दसे गुर शह की। अरे वाह। क्या बात है। अच्छा है बाबा, सियाणी गल भी करदा ते झूठी लगदी पता नहीं क्यों। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। चॉइस साहब, वैसे आप बुजदार साहब के बड़े सगे बनते थे, बड़े इनके सच्चे दोस्त बनते थे, आपने इनकी कुर्सी छीन ली है। का तो वही साहब हो गया। क्या देखा जो तीर खा के कमीन गाह की तरफ, वाह। अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। वाह अरे वाह वाह वाह। और चंगे भले शेर दा की ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੀਕੀ ਪੀਕੀ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। क्योंकि इन्होंने ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ 2-400 ਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਸ਼ੁਕਰੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੇੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਤੇਰਾ ਨਾ ਚੱਬਣ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਾਕਾ। चॉइस साहब, हम यही बात का तो जवाब ही नहीं दे रहे कि क्यों आपने दोस्त का एतबार तोड़ा है। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਗ ਹੈ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया सीएम हाउस यार का। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5000 ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੜਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਪਏ? ਉਹ ਮੁੜ ਜਾ ਯਾਰ, ਸਦਾਏ ਮੌਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿਆ? ਪਿਛੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੰਘੀ ਹੈ। बिल्कुल हमें पता है ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, जी। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। बहुत इस तरह ना करो, मुड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ फल भी यही कहेंगे। शिजा, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, आजकल क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी हिना, रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, एक प्राइवेट प्रोडक्शंस का। वो बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे, जो बिछड़ गए के नाम से। जी। और उसके अलावा अभी रिसेंटली मेरी एक शॉर्ट फिल्म भी रमज़ान से पहले ऑन एयर हुई है, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। सुहेल समीर थे उसमें मेरे साथ, और ज़ारा तरीन। एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब भाई, हम Thank you सबने so देखी है, much. जबरदस्त, अमेजिंग। थैंक यू। और बाकी भी प्रोजेक्ट्स ऑन सेट हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता लग जाएगा, तो देखें, होप फॉर द बेस्ट। चले आपकी फिल्म को ये साबिक सीएम साहब भी देखने आएंगे। क्यों? आपको कैसे भला पता चलेगा? लोग क्लैप करेंगे, ये करेंगे पिप पिप पिप। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਆਨ ਰਵਾਇਆ ਹੀ ਹਾਏ मैं मांगू पल पल रोज से। ओए होए 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 होए। ये साबोड़ा तेरा लाला तेरे को बता छोड़ा। ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵਿੱਚ। तू 2 मिनट मेरे बाहर कलियां जरा मिल, तेरियां रेड़ियां ते मैं चकावां। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। मैं किसी ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੌਂਸੇ ਚ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। क्यों? ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਕਾ ਬਾਕਾ ਚਾਕਾ ਬਾਕਾ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਵਾਇਰਲ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। नदीम साहब, आजकल कवाली बहुत मकबूल हो रही है, शादी ब्याह जितने भी ये इवेंट्स हैं ये कवाली के बगैर लिटरली इनकम्प्लीट हैं, तो इतनी पॉपुलैरिटी इसको मिल रही है, उसकी वजह क्या है, क्या समझते हैं? पहली वजह तो ये है जी कि कवाली कभी पीछे थी ही नहीं, वाह, कभी भी। कवाली ख्वाजा खाजगान का बिल्कुल। काम है, ये रुकता नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये जो कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जनरेशन में ले गए थे ऑलरेडी, वो जा चुकी थी, लोग सुन रहे थे और पूरी दुनिया सुन रही थी। कुछ लोगों को जो इलिटरेसी थी वो समझ आने लगी कि नहीं यार कवाली कराओ, माहौल बनेगा, ये होगा। अच्छा, फिर लड़के लड़कियों को शौक हो गया पैसे से फेंकने का। वो एक फैशन में आ गए और फैशन की वजह से अब कवाली के बगैर ना कोई शादी हो रही है, ना कोई और इवेंट, बल्कि हमें फिक्र है कहीं जो सिंगर हजरात हैं वो भी कवाली पे शुरू हो जाए। और दूसरी बात ये कि इस बाबरकत काम है, महवियत तो इसमें है ही है ना जी। अब हमने 12 साल बाहर गुजारे हैं जी, हमारा पहला ग्रुप है जी जिसने पूरी दुनिया में 12 साल गुजारे हैं और 56 वर्ल्ड फेस्टिवल्स किए हैं म्यूजिक माशाल्लाह। जो गोरों के साथ ही, हमारे प्रमोटर्स भी गोरे थे, हम भी गोरों के साथ ही काम किया। अब वो जो है कवाली उनको अब नुसरत फ़तेह अली खान साहब पहुंचा चुके थे, हम तो एक रिवीजन के लिए गए हुए थे ना। अभी वो काम हो गया। अब क्या हो गया है कि अब घर घर कवाली है। अब कोई सिंगर प्लान कर रहा है तो अपने सोलो का प्लान नहीं कर रहा, वो ये सोच रहा है कि बंदे 2-4 पाओ, कवाली ये हो रहा है एक्चुअली। नदीम साहब सच्ची में कह रहा हूँ। वेरी वेल सेड। यू आर राइट। अगर नदीम भाई तानू कोई एतराज ना होवे जी ते फारग हाँ मैं भी तुमसे जाके कवाल पार्टी बना लवा। पहली कवाली तो तानू पता ही है मैं केड़ी करनी है। जनाब, आप तौसा, हमें ये पता है जिस तौसे से आप बिलोंग करते हैं वो शाह सुलेमान तौसवी का इलाका है और वहाँ तो कवाली हिस्टोरिकली कवाली होती है। अफगानिस्तान सारा आता है वहाँ पे, हम वहाँ गए हैं, हमारे वालिद वहाँ पे गए हैं। आप तो बहुत बड़े इलाके के हैं लेकिन आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। नदीम साहब एक गल ज़हन च रखना, तुसी जे मैनू तंग कीता ते मैं तुहाडे पीछे बह के करांगा। लेकिन सर मैं एक बता दूं, ये जी सदका तौसवी बुजुर्गों का है कि आप बखैरियत वापस जा रहे हैं और बाकायदा वापस जा रहे हैं। और खाली नहीं जा रहा है, खाली नहीं जा रहे, अपनी कन्वेंस पे जा रहे हैं। इन्हां दी गल भी गलत है, तुहाडी गल भी गलत है, बेकायदा सहन करके जा रहे हैं। जी वजह तो मुनाफिक दी जनाब वर्गा जेदा मुंह है। ਉਹ ਸਰ ਕਵਾਲੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਓ, ਚੁੱਕਨਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਰਲਣਾ? ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਵਾਲ ਸਨ। अच्छा जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਪੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਚਿੱਤਰ ਖਾਦੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਵਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। शिज़ा, अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा करो, बचपन में मार किस बात पे पड़ती थी? मार एक्चुअली मेरी जो अम्मी है वो भी सारी अम्मियों की तरह की हैं, तो बड़ी छोटी छोटी बात पे ही मार पड़ जाती थी, क्योंकि शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, मैं घर के कोई काम नहीं करती, तो खाने के बाद अगर अपना ग्लास और प्लेट नहीं उठाई उस पर भी मार, तो कोई भी चीज़ की उस पर भी मार, सुबह लेट उठी स्कूल जाने के लिए बस में सो गई उस पर भी मार। शीज़ा, आपके माँ बाप तो बड़े सख्त हैं, मेरी शुरू से गुड लक ये रही है
घर में भी कोई गलती करता था बाहर निकाल देते थे, अब भी वही चल रहा है। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ बाबा तू जो मर्जी कर ले, मैं तेरी गल नहीं मननी। ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ए तुसी 3-4 दिन पहले ही सुना। नदीम साहब, सुना है कि उस्ताद लोग अपने बच्चों के अलावा किसी में अपना फन ट्रांसफर नहीं होने देते, किसी को सिखाते नहीं है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? बस कहीं दुरुस्त भी है और कहीं नहीं भी। अच्छा। हर खानदान के अपने अपने मैनर्स हैं। हाँ जी। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ज़्यादा अलिफ बे को लेके वो चल पड़े, ऐसा भी होता है। और ये भी होता है कि वो अपनी ग्रेडिंग करके सिखाते हैं, ये भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि रखने वाला उनके पास है, सबके पास, तो अब अगर हमारे ख़ानदान में, हमारे ख़ानदान में और हम उस्तादों के ख़ानदान में हमें तो सब कुछ मिला है, बिल्कुल, क्योंकि हम लेने वाले भी स्ट्रॉन्ग थे। हाँ जी, ठीक है जी। तो शागिर्द और वो भी देने अच्छे वाले होने भी चाहिए। स्ट्रॉन्ग थे। एक्चुअली ये है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम असातिज़ा जो हैं वो जब देखते हैं कोई टैलेंट, देखते हैं कि भी इसमें पोटेंशियल होना चाहिए जी, एक रिसीविंग होता है ना जी, कि आपने ऐसे थ्रो किया है तो रिसीव कैसे कर रहा है, कोई कैसे भी करना है, वो उनमें है, उस्ताद फिर देता है। मतलब पिक करने की पावर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। वही जो मैंने पहले कहा है जी, हमें तो बुजुर्गों ने वही कहा है, हाँ जी, कि जितना इश्क करोगे अपने काम से वाह, और अपने उस्तादों से, अपने आइडियल लोगों से, जितनी इश्क, जितना उसमें अदब का सारा कुछ एक जुमला ही है, वो होगा तो सब कुछ ओके है। बादब बा मुराद, बेअदब बेमुराद, फिर कुछ नहीं, कोई मुराद। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਲੈਣ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਸੂਟ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। एक बात याद आई है, वो बहुत ही अहम बात है जी। जी, फैसलाबाद में नया नया आर्ट काउंसिल शुरू हुआ, तो वहाँ पे तब हम पढ़ते तो लाहौर में थे, तो अपना घर फैसलाबाद में था। अच्छा, तो हम वहाँ जाते थे, तो हमने एक ड्रामा देखा जिनमें आबिद भाई वो गायक बने, वो गायक बने और शागिर्द, मुझे नहीं पता कोई करैक्टर था जो शागिर्द थे। अच्छा, और वो ड्रामा था, और इत्तेफाक है कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान भी नया नया, बद्रुज़्ज़मान साहब वहाँ पे तब डायरेक्टर थे, तो नया नया ड्रामा शुरू हुआ था, तो हम भी गए वहाँ पे। तो ये जो बात अभी उस्ताद की बात हुई है, उस पे बात होने जा रही है। अब उनकी बेटियां थी 5-4 उस्ताद जी की, तो कोई गंडासे वाली बेटी, कोई कुछ, ये करैक्टर था सारा, वो निज़ाम था पूरा। खैर, मुझे जो बात कि उस्ताद जी को सिखाने गांव से एक बंदा आता है, वो कहता है कि उस्ताद जी मैं गन्ने लेके आया, उस्ताद जी मैं साग लेके आया हूँ, उस्ताद जी मैं देसी घ्यो लेके आया। वो बहुत खुश होते हैं, बच्चियाँ कहती हैं रौनक लग गई घर में, ये वो है। तो अब वो खा पी रहे हैं, आबिद साहब कहते हैं कहो सा, उसने कहा सा, अब उन्हें कह रहे हैं ना सा, तो वो कहे सा, वो प्यार से कहते बेटे ऐसे नहीं, कहो सा, और फिर कहते हैं सा, और फिर कहते बेटे, ओए बेटे, अब उनको गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया बेटे। उसके बाद ना गोडा उन्होंने ओदे उत्ते रखा, गर्दन पे रख दी, रख के कहे सा, उसने फिर कहा सा, कहते ओए दे गन्ने मोड़। हमारे घर में चनियोट का एक शागिर्द आया था अब्बा जी के, हम छोटे छोटे थे, उसको अब्बा जी ने कहा कि बेटा कहो तारे गामा पादा निसा, वो वहां जाके टिक गया। तो हम बच्चे हैं, फिर रहे हैं घर पे, तो अब्बा जी ने कहा बेटे मुड़ना भी हुंदा है, अब्बा जी ने कहा पुत्र मुड़ना भी हुंदा है, तो कहंदा सारे गामा पादा निसा मुड़सा नहीं दा। शिजा जी, ईद पे आपके क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताओ, और जाते जाते मैसेज क्या देना चाहोगी ईद के हवाले से लोगों को? है ना, अभी तो ईद पे कुछ भी ऑन एयर नहीं हो रहा, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स अभी ऑन सेट हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली रमज़ान से पहले तो मैंने आपको जैसे कि बताया टेलीफिल्म, और उससे पहले मेरा जो बिछड़ गए ड्रामा ऑन एयर हुआ है। तो ईद के हवाले से मैं सबको यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करें। बहुत ही अरसे बाद हमें इतनी खुशियाँ मिल रही हैं, बीच में काफ़ी ऐसा टाइम आया, काफ़ी हमने मुश्किलें झेली हैं, और फिर चाहे वो पेंडेमिक सिचुएशन हो या चाहे वो कोई हुकूमत की तरफ से हमारे ऊपर जितने भी
कोई भी चीज़ें हों, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार ईद भरपूर तरीके से मनाई जाए, और मैं तो अपनी हर ईद बहुत ही भरपूर तरीके से मनाती हूँ। जबरदस्त। और ये ईद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि बुज़दार साहब के अलावा हो रही है ना इस बार। ਕੁੜੀਏ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਐਕਟੀ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਮਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਿੰਨੇ ਈਦਾਂ ਹੀ ਆ।